परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोसत खात हैं, सूक्ष्म वेद में बताया परमात्मा ने आके, जो नर गोसत खात हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान, या में संशय है नहीं, चाहे हिंदू खाओ चाहे मुसलमान। अब परमात्मा हमें ये बताना चाहते हैं कि इस बुराई को चाहे कोई करो, हिंदू करो चाहे मुसलमान करो, दोनों ही अपराधी हैं, क्योंकि उस परमात्मा का आदेश नहीं है। फिर बताया कि मांस खावें सो ढेढ़ सब, और मद पीवें सो नीच। मद माने मदिरा, शराब पीते वो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे, राम कहें सो ऊंच। मांस खावें जो सब, मांस खाते हैं वो ढेढ़ सब, और मद पीवें सो नीच, चाहे कोई भी कर रहा हो इस कर्म को। और जो भक्ति करते हैं वो सब की दुर्मति हरण हो जाती है, वो सतमार्ग को ग्रहण करके अपना कल्याण कर लेते हैं। अब हम जो प्रसंग लेकर चले थे कि हमारी भक्ति कौन सी होनी चाहिए और कहाँ प्रमाणित है और किससे हमारा मोक्ष होगा, वो हमारा एक आज के सत्संग का मेन टॉपिक है। लेकिन उसके लिए भूमिका साथ साथ बनाई जाती हैं, मर्यादाएं भी बताई जाती हैं और ज्ञान भी साथ साथ बताया जाता है। अब जब प्रसंग चल रहा है कि जो वेदों के अंदर ज्ञान है वो गॉड गिवन ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी गॉड गिवन ज्ञान है, क्योंकि यदि 100 क्विंटल गेहूं के ढेर में और 10 ग्राम उसमें कोई अड़ंगा भी पड़ा हो तो उसकी वो अड़ंगा नहीं गिना जाता, वो गेहूं ही कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर इसने थोड़ा सा अड़ंगा डलाया है। बाकी श्रीमद् भगवत गीता जैसा जो ज्ञान है, यानी जिसको इन सीरीज कहते हैं, सिस्टेमेटिक तरीके से जो बताया गया है, निर्णायक तरीके से, उस तरह का ज्ञान वेदों में भी नहीं है। वेदों ज्ञान तो वेद में एज इट इज ही है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार बना दिया गया है। और वेद, ये श्रीमद् भगवत गीता उन चारों वेदों का निष्कर्ष है, चारों वेदों का निष्कर्ष। और इसमें बड़े सिस्टेमेटिक तरीके से परमात्मा ने दया करी, इस काल से ही बुलवा दिया। नहीं तो पुण्यात्माओं कोई कहीं खड़ा हो, कोई नो के आगरा में डाकू हूँ या मैं चोर हूँ, इससे वो भी कवा दिया भगवान ने कि मैं काल हूँ। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में अर्जुन से कहता, अर्जुन मैं काल हूँ और सबको
विध्वंस करने के लिए, सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण तो पहले ना खड़ा था उनके साथ में, अब अपना विराट रूप दिखा के बाहर अर्जुन तो कृष्ण तो दिखा ही नहीं था, अर्जुन ने कृष्ण तो चेत कर दिया उसने, कहता मैं काल हूँ। तो ये भी परमात्मा की दया थी, उसने अपनी वास्तविकता बोल दी। परमात्मा के हाथ में रिमोट, बुलवाना पड़ा, बोल तू मेरे बच्चों ने पता लगे तू क्या है, इसलिए बुलवा दिया दाता ने। कई बार होता है ना आदमी गुस्से में या अपने आप की प्रभुता पता नहीं किए कह जाता है, बाद में फिर उसको भारा पड़ जाती है वो बात है। तो उसने जो कुछ बोला था वेद व्यास जी ने एज इट इज लिख दिया, परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दी, लिख तू एज इट इज लिख, जो इन बातें हुई है आज वो हमारे काम आ गई। और आज तक ये 5500 वर्ष हो गया इन पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र वेद, पवित्र 18 पुराण कागज के ऊपर आयों को, लिखे हुओं को, हर ये हमारे धर्मगुरु इनको कख नहीं जान सके, क्योंकि इनके पास वो तत्व ज्ञान नहीं था, वो सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जो मास्टर की है अध्यात्म ज्ञान को समझने की मास्टर चाबी है, वो इस दास को दी भगवान ने, परमात्मा ने, जो मास्टर की है, जो सारे ताले खोल देगी, सब अज्ञान हटा देगी, वो दास के पास उपलब्ध है। तो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने जो पूछा कि किम तत् ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था के कहर से और मृत्यु के इस जन्म मरण के इस दुख से बचने का प्रयत्न करते हैं, इसे मोक्ष छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों से परिचित हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब कृष्ण तो उनको, अर्जुन तो श्री कृष्ण जी को पुरुषोत्तम मान रहा था, वो तो कहता है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि पुरुषोत्तम तो कोई और ही है। तो यहाँ बताया है 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र का उत्तर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ होता है मालिक, प्रभु, स्वामी, गॉड, भगवान। तो ये सरब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता सरब्रह्म है। सरब्रह्म, छरब्रह्म के हम संत भाषा में छरब्रह्म, नासवान ब्रह्म, नासवान भगवान, नासवान स्वामी। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, पुरुष माने भी प्रभु होता है। और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में, 15वें अध्याय के 16 और 17 में ये 3 कंप्लीट नॉलेज है। कितने प्रभु हैं मुख्य तौर पर, कितने स्वामी हैं मुख्य तौर पर। जैसे उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, उसके विषय में गीता में लिखा है कि नीचे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में नीचे को, ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी कि जो इसके सभी छंद, सभी विभागों को, सभी टुकड़ों को भिन्न भिन्न बता देगा। जैसे संधि छेद कहते हैं ना, ऐसे जो भिन्न भिन्न करके बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमेश्वर ने स्वयं आकर भूमिका की थी तत्वदर्शी संत की। तुम साहेब, तुम संत हो, तुम सतगुरु, तुम हंस, और गरीबदास आपके रूप बिन, तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। उन्होंने स्वयं आकर बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये 5 रूप संसार। लेकिन मूल वो खुद थे, इसलिए ऑप्शन छोड़ गए इस दास के लिए कि मेरा दास आएगा, वो मेरी महिमा बताएगा। बार बार ये कहे मैं भगवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो कोई नहीं सुने, पत्थर मारे लोग। तो वो मूल जो है, वो जड़ है, वो पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर साहब है, अल्लाहू अकबर है, जो तीनों लोगों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी एक अविनाशी वृक्ष है।
और जो व्यक्ति इसके सभी विभाग बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के, जैसे अब हम इसमें 3 पुरुष बताना चाहते हैं, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात कहने का भाव है कि संसार रूपी वृक्ष को इसकी जिसने रचना की है उसकी भक्ति कर। गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भी ना कर। अगर तुझे मोक्ष चाहिए, फिर आगे बताता हूँ। अब जो प्रसंग चल रहा है पहले उसको कंप्लीट करके फिर आगे चलेंगे। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये दोनों और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, लेकिन आत्मा किसी की नहीं मरती। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सच्चा भगवान तो कोई और है। सच्चा भगवान, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी संसार रूप, जैसे वृक्ष को मूल से, जड़ से ही सारा आहार होता है, पोषण होता है, यही उसका क्लियर किया है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अवैश्वर है, वो अविनाशी, वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा है। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर, अब 3 से आगे चलते हैं। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हैं ये, एक सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये सरपुरुष ये खुद है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, इसको काल ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना ही प्रभु है, इतना ही मालिक है, इतना ही ब्रह्म है। इसको सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो। फिर दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष है, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, उसको पर ब्रह्म कहो, यानी ब्रह्म से नेक्स्ट जो है वो 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है। नील पद्म शंख ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, इतना प्रभु है, ये भी नाशवान है और सरपुरुष भी, ये तो सीधा ही नाशवान है। उसके पश्चात गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में उस गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 वाले उत्तम पुरुष है तू अन्य का यहाँ जिक्र है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 3 पुरुष हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। सरब्रह्म कहो, सरपुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो, और परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो, उसको कंप्लीट गॉड कहो, पूर्ण परमात्मा कहो, वो तीसरे नंबर का है। फिर जैसे कहा कि ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। परमात्मा ने क्या बताया है उस सूक्ष्म वेद में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं भाई पाते रूप संसार। ये तीनों देवा, तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखाएं हैं, और आप तो आगे पात रूप में हो। तो कहने का भाव ये है कि अब जो मूल है वो पूरे वृक्ष का पालन करता होता है, पोषक होता है। ऐसे ही गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी जो श्रेष्ठ है वो भगवान तो कोई और है। उसका 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बता दिया वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो पुण्यात्माओं टीचर, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी भगवान। तो पुण्यात्माओं टीचर उसको कहते हैं कि इन सदग्रंथों को समझे, क्योंकि एक ही चैप्टर में सारा कुछ नहीं दिया जाता, फिर अध्याय बनाने की जरूरत क्या चीज़ की। चैप्टर इसीलिए बनाए जाते हैं कि उसका ज्ञान वहाँ भी फिर आगे भी सबको, फिर उन सब का जो मेल करके जो निष्कर्ष निकाल कर अपने श्रोताओं को देता है वो गुरु होता है। उसको गुरु ही कहना पर्याप्त है। लेकिन नकली गुरु हो गए, वो झूठा ज्ञान देते हैं तो सतगुरु कहना पड़ा।
सतगुरु भी नकली आ गए तो सच्चा सतगुरु भी कहा। तो सच्चा सतगुरु वो होता है जो निष्कर्ष निकाल के दे। जैसे बाग के वन के अंदर, जंगल में, फॉरेस्ट में न जाने कितनी प्रकार की जड़ी बूटियां होती हैं और सब हरी भरी लहला रही होती है, लेकिन जो वैद्य होता है उसको जिस जड़ी की जहाँ भी वो है उसी से उठा लाएगा, और उसकी बीज चाहिए या पत्तों की आवश्यकता है उसके जड़ की, वो ला करके कूट छेद के उनकी दवाई औषधि बना करके पुड़िया बना देता है, उसको वैद्य कहते हैं। अब कोई किसी भी जड़ी की 4 पत्ती तोड़ लाया और कूट के चटनी बना कर दे दी और ले खा लो भाई, वो भी वैद्य लिखे बैठा है। तो ये नकली जो संत हैं ये तो हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए, और एक आध कहीं से मंत्र को किसी का सिर किसी का पैर लेकर ये सतगुरु बन गए। ये सब नकली डुप्लीकेट काम है, इनके पास कख भी ज्ञान नहीं है। अब उसका कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। अब इन सदग्रंथों को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। जब तक हमारे पास सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई भी इन सदग्रंथों को किसी प्रकार भी नहीं समझ सकता। यही कारण रहा कि आज तक ना वेद समझ में आए, ना गीता का ज्ञान हुआ, और पुराणों का तो ज्ञान होना ही कहाँ था, क्योंकि वो तो बगैर सिर पैर का ज्ञान है। बगैर सिर पैर का तात्पर्य ये है कि उसमें जैसे श्री ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, उस ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त हुआ दक्ष आदि ऋषियों को, जो उनके वंशज थे, उसके पुत्र थे। उन दक्ष आदि ऋषियों ने आगे अन्य ब्राह्मणों को, अपने वंशजों को ज्ञान बताया। तो ऐसे चलते चलते ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया था उसी में कुछ अपनी अटकल अड़ा के लगा के ये 18 भाग बना दिए पुराण के। और ब्रह्मा जी को आप ही नहीं पता मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। श्री मद देवी भागवत यानी देवी पुराण में 3रे स्कंद में इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जिक्र है, विवरण है। तो ब्रह्मा जी स्वयं बताते हैं अपने पुत्र नारद जी को कि बेटा नारद, जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं अपने आप को कमल के फूल पर पाया। मुझे नहीं मालूम मेरा कौन जनक है, किसने मुझे यहाँ बैठा दिया, किसने मुझे उत्पन्न किया। तो ऐसा महापुरुष जिसने अपनी ही उत्पत्ति का पता नहीं तो बाकी ज्ञान उसके द्वारा दिया गया, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। तो पुराणों का ज्ञान इसलिए बगैर सिर पैर का है। और जो ब्रह्मा जी ने अपने सचेत होने के उपरांत उसके बाद का जो ज्ञान दिया है वो उस ब्रह्मा जी के सतर का है, वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। वो ब्रह्मा जी का अनुभव है, जैसा उसने अनुभव किया या किसी से सुना, जैसा भी उसने वेदों को समझा वही ज्ञान आगे कर दिया। श्रीमद देवी भागवत में, देवी पुराण में देवी जी से वो स्वयं कहता अपनी माता से कि माता आप कहते हो भगवान निराकार है, वो दिखेगा नहीं, और आप खुद ये कहती हो कि मैं ही सर्वेस्वा हूँ, लेकिन वेद कुछ और बता रहे हैं कि वो नर आकार है, वो मनुष्य सदृश है, वो कहीं बैठा है। तो अपने जो हम अनुभव किया हमने उसमें वो दिखाई नहीं देता, हमें प्रकाश दिखता है। तो हमारे अनुभव में और वास्तविक वेद ज्ञान के अंदर बहुत विरोधाभास है, ऐसा क्यों है? लेकिन दुर्गा इसका कोई उत्तर नहीं दे पाई, उसको कहीं और ही अटकलों में अड़ा दिया और कहा कि तुम बुद्धि के भ्रम से 2 दिखाई देते हैं, जो मैं हूँ सो वो है, सो वो है सो मैं हूँ। लेकिन फिर भी लास्ट में ये कह जाती है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आवे पुत्रों, तीनों जनों पर, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी पे, तो उस समय आप हम दोनों को याद कर लेना, मुझे और उस ब्रह्म को, फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम्हारे सब संकट दूर कर दूंगी। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, पुराण जो है ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने अपने होश में आने के बाद
जो ज्ञान दिया है वो उसके स्तर का सही है। अब जैसे पुराणों को गपोड़ कोई कहता है तो वो मूर्ख आदमी है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल कर्म कार्य जॉब नहीं होता। कोई किसी प्रकार का भी कुछ भी लिखा हुआ है वो सब संभव होता है। जैसे एक छोटा सा जादूगर हमने देखा, एक छोटा सा जैसे ये कंचा होता है, बच्चे खेलते हैं, छोटे छोटे गोली सी कांच के अंटे, इनको ऐसे मुख में डालता है और थोड़ी सी देर में इतना मोटा पत्थर, कति पत्थर ने चीकना ओ कर नो निकाल देता है। बताओ, अब कोई नो को ऐसा नहीं मानता, मैं तो मुझे करके दिखाओ। हमने तो करके नहीं, हमने नहीं करना आता, लेकिन हमने करते देखे, हम सच्ची बताएं। तो इसने कोई नो का झूठ है तो उसकी बुद्धि उसी के स्तर की है, मैं नहीं मानता। अब जो कह रहा है उसने कोई बालक है, कोई स्वार्थवश थोड़ा ही कह रहा है। ब्रह्मा जी कोई बालक नहीं था, उसने जो भी लीलाएं देखी अपने होश में आने के बाद वो पुराण में लिख दी, और वो सारी जो भी हुई है वो सच्ची है। सच्ची का मतलब है कि वो ऐसी घटना घटी है। सच्ची का अर्थ ये नहीं है कि वो सही ज्ञान है, वो ऐसी घटना वहाँ घटी ही है, हुई है। अब हम प्रसंग पर आते हैं कि हमारे को ऐसा शरीर मिला है, आप सभी को, इसमें कार्य करते करते अपना निर्वाह भी करना पड़ेगा आपने, और निर्वाह करते करते भगवान की भूल नहीं पड़नी चाहिए। इसमें सूक्ष्म वेद में भी और सभी इन पुस्तकों में से भी जो हॉली बुक्स हैं, जहाँ तक गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, उनमें सभी में एक जैसा ही प्रावधान बताया है। जैसे अब ये 3 पुरुष स्पष्ट हो गए, 3 पुरुष, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। दूसरे शब्दों में एक सरब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। और तीसरे शब्दों में ये समझ लो कि ब्रह्म, सरपुरुष को केवल ब्रह्म भी कहते हैं, और परब्रह्म यानी से नेक्स्ट भगवान, और एक परम अक्षर ब्रह्म यानी परम अक्षर, परम अविनाशी ब्रह्म यानी परमात्मा। अब यहाँ ये ब्रह्म ही कैसे वेल नोन हो गया, क्यों सुप्रसिद्ध हो गया? ब्रह्म सभी कहते हैं ब्रह्म भगवान है, ब्रह्म ही सब कुछ है, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ऋषि में है, ऋषियों ने केवल ब्रह्म तक का ही ज्ञान रहा, ओम नाम का जाप करते रहे, और इन्होंने ना पूर्ण ब्रह्म का ध्यान रहा कि इसमें पूर्ण ब्रह्म भी लिखा है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा भी लिखा है, पूर्ण पुरुष भी लिखा है, परम अक्षर ब्रह्म भी लिखा है। तो इनकी बुद्धि वहाँ काम नहीं कर पाई, इन्होंने ब्रह्म को ही परब्रह्म, इसी को परम अक्षर ब्रह्म, इसी को सब कुछ मान लिया। तो ये थी उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान के अभाव की बातें। तत्वदर्शी कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना वेदों को पढ़ने वाला भी अज्ञानी रहता है। गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। मूड ही किसान पराली के ऊपर लठ मारेगा धान प्राप्ति के लिए। धान तो धड़ी निकाल लेगा तो पराल पड़ी है, तो पराल को कूटने वाला, पराली को जो कूट रहा है वो मूर्ख है, या तो नशा कर रखा है, कति बोली बूझ है। तो परमात्मा बताते हैं कि गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, और जो थोथा भूषड़े मूड किसाना। तो अभी तक पूर्ण ज्ञान ना होने से इस दास, बोले तो परमात्मा स्वयं आए, उन्होंने अपने उन प्यारी आत्माओं को ज्ञान दिया, जैसा कि उसका विधान है वो ऐसा करता ही करता है। और दास के जो नॉलेज में कलयुग के अंदर जिनको परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले हैं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय अमरुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी महाराज जी स्वामी जी काशी वाले,
इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इस दास को मिले। तो उन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त आज तक ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज किसी के पास नहीं था। और इसलिए कहा है कि सतगुरु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान। अब वो महापुरुष गुरु थे और सही ज्ञान बताकर गए हैं, लेकिन उस समय हम समझने के सतर में नहीं थे, हम शिक्षित नहीं थे हमारे पूर्वज, जिस कारण से अब बिजली गिरी रही। उन महापुरुषों को जो लाल लिए फिरे थे उनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इन कौड़ी वाले जो कौड़ी लिए फिरते थे उनको खरीद कर घर भर लिया कि हम धनी बन जाएंगे, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे। ओए चारों युग में मेरे संत पुकारे, मेरे से परिचित मेरे प्यारी आत्माएं, वो महापुरुष जिनको मैं मिला, उनको सब कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उन्होंने भी यही आवाज़ लगाई और मैंने भी, हमने कूक कहा हम हेल रे, ऊंचे स्वर में गरज गरज कर आवाज़ लगाई चौराहों पर खड़े होकर, और हम हीरे मोती माणिक बरसावें। ये यथार्थ भक्ति रूपी जो सत साधना रूपी बहुमूल्य ज्ञान दे रहे हैं, जिससे जल्दी धनी हो जाओगे भक्ति के। और इनको ग्रहण ना करके तुम डले इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना रूपी गलत साधना, शास्त्र विरुद्ध साधना करके वो डले इकट्ठे कर रहे हो लाल के धोखे में, जो आपको लास्ट में धोखा मिलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं, तो उस पर इन महापुरुषों को छोड़कर इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई गुरु नहीं है। इसको चाहे अभिमान मान लेना और चाहे सच्चा ज्ञान समझ लेना। जो आज इसको अभिमान समझेगा 10 दिन के बाद उसी को पछताना पड़ेगा कि सारी सत्य कह रहे थे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना, और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे अज्ञानी। इन्होंने वेद पढ़े, ब्रह्म को ही कंप्लीट गॉड मान लिया, ओम नाम के जाप को फाइनल मंत्र मान लिया, और पूर्ण ब्रह्म भी वही मान लिया। ओम नाम लेकर उसी को रटन लग गए। अब देखो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष प्रमाणित हो गए, और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, जिसके ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। तो ऊपर को जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, और जो तना है उस वृक्ष का वो समझो अक्षर पुरुष है। अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो। फिर उससे एक मोटी डार निकलती है तने से, वो सर पुरुष है, उसे ज्योत स्वरूप निरंजन कहो, सर पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो या ब्रह्म कहो। और आगे फिर तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शाखा हैं, और पात रूप संसार। तो ये 3 जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तो शाखा है उस डार की, ये इस सरब्रह्म के पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सरब्रह्म के पुत्र हैं। और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा जो इनकी माता है, जो सरपुरुष की पत्नी है। और अब ये जो यहाँ प्रभु हैं, जैसे हम श्री विष्णु जी को सतोगुण भगवान भी मानते थे और कंप्लीट गॉड कहा करते थे, सत्यनारायण भी कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी भगवान। और श्रीमद् देवी भागवत में यानी देवी पुराण के 3रे स्कंद में गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 3रा स्कंद सचित्र मोटा टाइप के 123 पृष्ठ पर लिखा है। तीनों स्वयं स्वीकार करते हैं। विष्णु जी कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा जी और शंकर, ये आपकी कृपा से ही हम उपस्थित हैं, विद्यमान हैं। और हमारा तो आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु होता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। तो ये परमात्मा की कृपा से पुण्यात्माओं
ये स्पिरिचुअल नॉलेज जो है अब निखर रहा है, अब ये निर्णायक मोड पर आ चुका है। ये तो तीन जो भगवान हैं, तीन प्रभु हैं, स्वामी कहो, भगवान कहो, इनको प्रभु कहो, जो जितना जिस क्षेत्र का स्वामी है उतना ही होता है। जैसे एक तहसीलदार भी स्वामी है, प्रभु है अपने क्षेत्र का, अपने जितना उसका कार्यकलाप है, उस अपने जॉब का जितना उसका क्षेत्र है वहाँ का इतना साहब वो है। और फिर जो SDM भी अपने सत्र का जो उसका कार्य क्षेत्र है उस सत्र का उतना ही साहब है, उतना ही स्वामी है। और डिप्टी कमिश्नर DC जिसको कहते हैं, अन्य राज्यों में उसको कलेक्टर कहते हैं, डिप्टी कलेक्टर कहते हैं। तो जो डिप्टी कलेक्टर है वहाँ का वो वही समझो, वो भी साहब है। और कलेक्टर यानी कमिश्नर वो भी साहब है। वो उसका जितना क्षेत्र है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो एक साहब है। फिर एक मंत्री साहब है, कमिश्नर साहब है, फिर एक मंत्री साहब है, वो अपने विभाग का ही मालिक है। भले ही पूरे राज्य में है लेकिन उसका एक विभाग है, उतना ही मालिक है वो। अन्य विभाग में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना उसकी कोई चलेगी ना साइन चलेंगे उनके कागजातों पर। तो इसी प्रकार फिर मुख्यमंत्री है, वो केवल एक स्टेट प्रांत का ही मालिक है, स्वामी है, साहब है। और फिर एक प्रधानमंत्री है, वो एक टुकड़े का, एक क्षेत्र का, यानी उस जिसकी ये डिवीज़न बताई हैं उन सब का एक साहब है प्रधानमंत्री। तो पूरे राष्ट्र का एक कुल मालिक है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति तो कुल मालिक है, प्रधानमंत्री भी एक ही होता है, वो भी उस राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है। और आगे प्रधानमंत्री के ये सभी मुख्यमंत्री या अन्य जितने भी मशीनरी है सरकारी, ये सब उसके अधीन होती हैं, उसके होते हैं। ये अपने सत्र में भी साहब हैं, अपने सत्र में भी मालिक हैं, और ये कुल एक मालिक के भी हैं, उस सब के अधीन हैं, ऐसे समझना। तो कुल का जो मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो अल्लाह अकबर है, वो गॉड कबीर है, अल्लाह कबीर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और वही काशी में आया था, 120 वर्ष रहे, सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक एक सरोवर के अंदर विकसित कमल के फूल के ऊपर परमात्मा आकर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। उनके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि हैं, उसी सरोवर पर उसी दिन प्रतिदिन की तरह वो वहाँ अपना अभ्यास कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया, अष्टानंद ऋषि ने देखा, उस देखते उसकी आंखें चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी और आंखें बंद हो गई। इतना तेज प्रकाश ऊपर से आ रहा था, स्पीड से, बिजली जैसी गति से। वेद भी बताते हैं कि आप विद्युत जैसी गति से गतिशील हो करके अपने मुख्य स्थान से हमारे यहाँ आते हो। आंखें उसकी बंद होगी, अष्टानंद जी की उस तेज प्रकाश को देखकर सहन नहीं कर सके। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, जैसे हम सूर्य की तरफ देख लेते हैं गलती से, तो हम हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं करती, तुरंत बंद करते हैं या दूसरी साइड में नीचे करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि प्रकाश रहित आकार सूर्य का हमारे सामने होता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई तो उसने प्रकाश रहित जो रूप देखा वो एक बालक का था। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो क्या देखा कि वही प्रकाश आकर के लहर तारा नामक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर, कमल का फूल नहीं देखा उसने, सरोवर के अंदर एक कोने में जाके सिमट गया। ब्रह्म मुहूर्त की बात है, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व। तो उसने जाकर के अपने अष्टानंद ऋषि जी ने अपने पूज्य गुरुवर स्वामी रामानंद जी काशी वाले से पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने एक प्रकाश आता देखा, मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी गुरुदेव, और जो ही मेरी आंखें बंद हुई तो मुझे एक बालक रूप दिखाई दिया, नवजात शिशु जैसा।
और दोबारा आंखें खोली तो प्रकाश एक सरोवर में समा गया। अब जैसा भी उस स्वामी रामानंद जी को अध्यात्म ज्ञान था, उस आधार से उसको पता था कि जितने भी हमारे भगवान आते वो किन को भगवान मानते थे, इन अवतारों को, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री परशुराम और आदि को। तो उसने कहा कि बेटा ये लक्षण एक ऊपर के लोकों से कोई महापुरुष आते हैं उनके लक्षण हैं, और यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे, गर्भ में धारण जाएंगे और वहाँ से जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आते हैं, तो ऊपर के लोकों से जब शक्तियाँ आती हैं उनको ऐसा ही तारा सा टूटा करता है, वो ऐसे ही आते हैं। तो जैसा उसको ज्ञान था, अध्यात्म ज्ञान स्वामी रामानंद जी को परमात्मा के मिलने से पहले, वो अपने शिष्य की शंका का समाधान कर दिया, वो संतुष्ट हुआ। तो कहने का भाव जो प्रसंग आप वहीं आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं या शिशु रूप धारण करके अपना आते हैं और फिर लीला में तरीके से बड़े होते हैं, छोटी ही आयु में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। तो वो परमात्मा स्वयं आकर के ये ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने आकर के जो ज्ञान बताया है, तो वो परमात्मा उन्होंने आकर के सच्चा ज्ञान बताया है जो तत्व ज्ञान कहलाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि तीन तो ये प्रभु हो गए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सरब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनकी सबकी सतीथि होगी। जैसे पूरे एक ब्रह्मांड के अंदर ये तीन लोक हैं, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग और नरक, इकट्ठा ही उसको स्वर्गलोक ही कहते हैं। इन तीन लोकों के ऊपर ये तीनों प्रभु, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये समझ लो एक विभागीय मंत्री है, और तीनों लोकों पर ही इनका एक एक विभाग पर अधिपत्य है। ये इतने प्रभु हैं, इतने स्वामी हैं। और जो इनका पिता है, जो सरब्रह्म है, ये ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। एक ब्रह्मांड के अंदर ये स्वयं मुख्यमंत्री का रोल करता है, ये समझ लो। और अक्षर पुरुष जो है उसके अलग से 7 संघ ब्रह्मांड हैं, वो भी ऐसे ही प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही मुख्यमंत्री का रोल करता है और वहाँ की व्यवस्था वो ऐसे ही करता है। वहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग होते हैं। और जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल मालिक स्वयं ही है। उसके असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य, जिनके अंदर 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के भी इंक्लूड हैं और 21 ब्रह्मांड ये सर पुरुष के भी इंक्लूड। इन सब के ऊपर कुल का मालिक है वो। ये अपने सत्र के भी मालिक हैं प्रत्येक, जैसे ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के तीनों लोकों में मालिक हैं। जैसे एक मंत्री होता स्टेट के अंदर, जैसे हमारे सेंटर के मंत्री समझ लो, सेंटर का जो गृह मंत्री है वो भारतवर्ष के सभी राज्यों के ऊपर उसका आधिपत्य है, लेकिन एक विभाग का। वित्त मंत्री है सेंटर का, केंद्र का, तो वो सभी राज्यों के ऊपर मंत्री आधिपत्य है उसका, लेकिन अपने वित्त विभाग का। ऐसे ही अन्य की स्थिति समझे। अब हम आते हैं कि जो इन ब्रह्मा जी की पूजा कोई करते ही नहीं, ये तो इन रिजेक्ट करवा रखा हमारे धर्म गुरुओं ने। लेकिन ये भी हमारी गलती रही है, क्योंकि जैसे गृह मंत्री है अपने यहाँ का, जैसे स्टेट का, तो गृह मंत्री के जो बेनिफिशियल काम है, जो लाभ देने वाले कार्य हैं, वो जनता को गृह मंत्री से अधिक मिलते हैं। इसलिए गृह एक सैर सपाटा मंत्री हो, जैसे ये पर्यटक मंत्री कहते हैं। हाँ, पर्यटक मंत्री उन पार्कों में घूमे जाओ, उसका कोई विशेष लेन देन है नहीं। और गृह मंत्री के पास तो बहुत कुछ जनता को सहायता देने, सुविधा देने का अधिकार होता है। इसलिए गृह मंत्री को उत्तम मान लिया, लेकिन इनकी पावर एक जैसी है मंत्रियों की, एक ही जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होती है, एमएलए से ही बनते हैं, ऐसा समझो। तो ब्रह्मा जी को ना मानना ये भी हमारी बुद्धि कमज़ोर ही समझो।
अब कभी उससे भी तो काम पड़ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके स्तर का कोई काम ही नहीं आएगा, उससे विरोध नहीं, आदरणीय सभी होते, ऐसे समझ कर चलो। ये स्पिरिचुअल, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज यानी संपूर्ण अध्यात्म मार्गदास आपके रूबरू कर रहा है। कई बार समझोगे, सीडी ले जाना, बार बार सुनना, क्योंकि बच्चा कोई एक महीने में ही BA MA MSc नहीं कर लेता, समय बहुत लगता है। फिर करने के बाद देखना उंगलियों पर हो जाता है उसके सारा सिलेबस, ऐसे ही आपके हो जाएगा। अब हम आते हैं, आज का जो प्रसंग है कि हमारे सदग्रंथों में जो साधना लिखी है वो हमारी यथार्थ साधना है, शास्त्र अनुकूल साधना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनको परम गति होती है, यूजलेस है। इसलिए 24वें श्लोक में कहा 16वें अध्याय के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन से आध्यात्मिक कर्म करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, उनके विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, अन्य किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी से होगा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो सदग्रंथों में, शास्त्रों में प्रमाणित जो साधना है उसके विपरीत जो साधना कर रहे हैं वो यूजलेस है। हमारे सदग्रंथों में कौन सी साधनाएं हैं? जैसे दास ने बताया कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, इसने अपने सत्र का ज्ञान बताया है कि ओम है मेरा मंत्र। उसमें बताया है कि वायु अनिलम अथिदम समांतम शरीरम, ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के सेवन करो। यानी कोई भी जो सेवन करते हो मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य मानो कि ये पहला कर्तव्य है। और परमात्मा के भक्ति के साथ साथ हम अपने जो निर्वाह के कर्म भी करेंगे तो भगवान की शक्ति से वो भी बहुत अच्छे लाभ वाले बनेंगे। जो व्यक्ति दुखी हो जाता है तो भगवान के लिए ही चलता है, किस लिए कि भगवान मुझे सुख देगा, मेरे बिगड़े काम बनावेगा। तो हम पहले ही भगवान की भक्ति शुरू कर दें तो बिगड़े काम तो साथ बनते रहेंगे। यजुर्वेद के अंदर 40 अध्याय हैं, 40 चैप्टर हैं, और उसके अंदर अंतिम अध्याय में निष्कर्ष होता पूरे ग्रंथ का। उसमें 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 में ये वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेकर आता, जैसे श्री राम श्री कृष्ण रूप में अवतार धारण करता है। और कुछ समझते हैं वो असंभवात, वो जन्म लेता ही नहीं, अर्थात अजन्मा है। तो कहते हैं वो परमात्मा कैसा है उसके विषय में तत्वदर्शी संत जो ज्ञान बताते हैं उनसे सुनो। और कोई तो किसी ने एक अक्षर ज्ञान हो गया, विद्या आ गई थोड़ी सी, उसको विद्वान मान लिया। जिसको अक्षर ज्ञान नहीं उसको तुम अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। अब जैसे हमारे परमात्मा आए थे, सिंपल लैंग्वेज बोला करते थे जिसको आम नागरिक समझ सकता है, उस भाषा में बोलने से वो समझ सकते थे। लेकिन हमारे धर्मगुरु जो ब्राह्मण थे, ऋषि मंडलेश्वर थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये सभी संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, संस्कृत के विद्वान थे, अक्षर ज्ञान था, लेकिन ये अध्यात्म ज्ञान के विद्वान नहीं थे। इन्होंने परमात्मा को ये कहकर हमसे दूर कर दिया कि ये वेद नहीं पढ़ा, इसको संस्कृत नहीं आती कबीर साहब को, ये जुलाहा धान क्या जाने भगवान के सदग्रंथों के बारे में, ये झूठ बोलता है। तो वो बात हमारे घर कर गई कि कबीर साहब एक अशिक्षित है और धानक जुलाहे जाति में ये प्रगट है, और उसमें केवल ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और दूसरे अन्य वर्ग वालों को वो शिष्य भी नहीं बनाते थे।
जंतर मंत्र झाड़े झूड़े तो सब कहला दिया करते, लेकिन शस्त्र नहीं बनाते थे, अक्षर ज्ञान भी नहीं कराते थे। तो कहने का भाव ये है कि वेद बताते हैं 40वें अध्याय का 10 से लेकर 13 तक यही निर्णय दिया है कि कोई तो अक्षर ज्ञान हो गया उसको विद्वान मान लिया। जैसे किसी ने संस्कृत आती है, वो संस्कृत में विद्वान है, उसको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लिश, तो वहाँ फेल हो गया। पंजाबी ना आती वहाँ फेल हो गया। तो इस एक भाषा विशेष के जान लेने से, व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेने मात्र से विद्वान नहीं होता। विद्वान वो होता है अध्यात्म मार्ग के अंदर जिसको कंप्लीट रियल स्पिरिचुअल नॉलेज हो, संपूर्ण सच्चा ज्ञान अध्यात्म ज्ञान हो, वो है विद्वान। तो ये बताया कि फिर 40वें अध्याय का जो 15वें श्लोक में तो उसने अपनी स्थिति बता दी कि मेरी भक्ति जो है वो ओम नाम की। फिर 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है वेद यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो तो ऊपर है, वो प्रोक्ष है, ऊपर तेजो में लोक में, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है, और मैं ऊपर ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। अब यहाँ से अब आगे आज का सत्संग अब शुरू होगा, जो दास कर रहा, जो निष्कर्ष निकालना चाह रहा था। अब वेदों में पूर्ण परमात्मा भी तो लिखा, उसका मंत्र भी फिर अन्य है। उसने तो अपना मंत्र बता दिया कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, दैट्स ऑल। और देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर हिमालय को ज्ञान देते हुए 7वें स्कंध में देवी जी कहती है हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है 562 पृष्ठ पर, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में 562 और 563 पर निष्कर्ष निकाल दिया कि हे राजा, तू ब्रह्म का जाप कर, मेरी साधना भी छोड़ दे, उसका ओम नाम है, ब्रह्म को पाने का उद्देश्य रख और उसकी भक्ति कर, उससे तेरा कल्याण हो और तू उसको पा जाएगा ब्रह्म को। और वो ब्रह्मलोक दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म, वहाँ चले जाओगे। यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, क्योंकि ये मंत्र ब्रह्म का है। अब हम आते हैं गीता जी पे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और मेरी भक्ति भी कर और तू मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। अपनी साधना 8वें अध्याय के ही 13वें श्लोक में बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है। और इसको जो अंतिम श्वास तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इससे प्राप्त होगी। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक मिलेगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में भी जो चले गए साधक वो भी पुनर्जन्म लेंगे, पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, अपनी भक्ति कमाई को वहाँ खर्च करके पुनर्जन्म होगा, पृथ्वी पर आएंगे। तो ये है इसकी परम गति ओम नाम के जाप की, यानी ब्रह्म की साधना से। तो इससे कंप्लीट मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत अर्जुन, तो उस सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर कभी फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो वो ओम नाम के जाप से प्राप्त नहीं हुआ, वहाँ तक वो ब्रह्मलोक मिला, ब्रह्मलोक से गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में आते हैं। तो ओम से कंप्लीट मोक्ष नहीं हुआ, कंप्लीट यानी संपूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मुक्ति नहीं हुई। पूर्ण मोक्ष वो होता है कभी नाश ना हो, वहाँ जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती, जरा और मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
अब हम आते, जैसे एक सरपुरुष की तो ये सतिथि बता दी। अब अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष भी नाशवान है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इन दोनों ही के लोक में जितने भी इनके ब्रह्मांड हैं, उन ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं और ये स्वयं भी, ये नाशवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती, ये तो अंडरस्टूड, अगर देगी भी ना मरती। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विवर्ती अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी भगवान है। वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो तो इन दोनों से अन्य है, वो वास्तव में अविनाशी है। तो ये भी नाशवान है, अक्षर पुरुष भी नाशवान है, लेकिन परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म वो अविनाशी है। इन रियल जो है ना वो भगवान है, अविनाशी परमात्मा है। अब जो अक्षर पुरुष का जो मंत्र है और परम अक्षर ब्रह्म का जो मंत्र जाप है, वो गीता जी के अंदर कोड वर्डों में है। वैसे वेदों में भी कोड वर्डों में है कि वो परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा के पाने का 3 मंत्र का जाप है, 3 मंत्र का। और इसमें वो संकेत मंत्र भी लिख दिए, लेकिन वो सांकेतिक हैं, उनके कोड वर्ड हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। परम अक्षर ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के सिमरण का निर्देश है। निर्देश माने नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये फाइनल डायरेक्शन है, कंप्लीट ये ज्ञान है। और ये ओम तो सीधा सरपुरुष यानी ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर ब्रह्म का, अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का। उसको परम अक्षर पुरुष कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, उसे कंप्लीट गॉड कहो, अल्लाहु अकबर कहो, उस पूर्ण परमात्मा का। ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है। आज तक ये किसी के पास नहीं थे, या तो उन संतों के पास थे जिनको भगवान मिले, जो 10 बार आपको उनके पवित्र नाम याद दिलाता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और वर्तमान में इस दास के पास। इनके अतिरिक्त यो ज्ञान किसी के पास नहीं था। और उनको परमात्मा ने प्रतिज्ञा करा दी थी कि बच्चों अभी इसको डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के द्वारा भेजे हुए जितने भी पंथ चलेंगे उनके द्वारा भेजे, काल के द्वारा भेजे संत एक अच्छी आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है, और साथ में भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा है वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त हैं, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सार नाम। और एक सारनाम अलग है,
सतनाम सारनाम कहो, मूल नाम मत दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सारनाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्, वो दोनों मिलकर सतनाम होता है। और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है उस सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लाएंगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक हैं। तो वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये कलियम शरीयम, ये किसी ने कलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लाग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सपेट पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट, हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सपेट पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर ने यह भी गाड़ी है ट्रेन है मेरी, या रेलगाड़ी है, या कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें न्यू मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म मान लेना। तो जो प्रथम जो मंत्र आपको दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी कराएगा। ये हमारे शरीर में जो कमल बने हैं, इनमें इन देवताओं का आधिपत्य है। और जैसे सब मंत्री हैं, कोई किसी विभाग का, कोई किसी विभाग का, तो उनके ऑफिस से हमने नोडू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जब हम अपने सब लोग सब देश को जाएंगे। जैसे हम विदेश में गए हों तो वहाँ सब क्लियरेंस लेकर के तभी हम वापस आ सकते हैं अपने देश में। तो इस प्रकार जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है वो आपको यहाँ तक बरी करेगा। वो इन सभी देवों की साधना है या इनकी पूजा नहीं है। तो इनका जाप हम करेंगे तो ये पूजा नहीं करें। जैसे हम किसी से लोन ले रखा है बैंक से, उसकी किस्त भरते हैं तो उसकी पूजा थोड़ी है, तो करते हुए हमारा करना चाहिए, नहीं तो हमारी नीलामी हो जाएगी। हमने टेलीफोन कार्ड ले रखा है कनेक्शन और हम बिल नहीं भरेंगे तो बिल भर रहे हैं तो क्या उसकी पूजा कर रहे हैं? हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हम उसका टैक्स देंगे तो हम आगे चलाएंगे। इसी प्रकार अन्य बिजली पानी गैस कनेक्शन के बारे में जाने। तो इसी प्रकार इन सभी देवों से हमें राहत मिलती है, लेकिन ये मिलती है इन मंत्रों से। जैसे आपको पहले भी बताया था, ये इनके मूल मंत्र हैं। इनके अतिरिक्त कोई मंत्र और जाप किया जाता है ये कभी लाभ नहीं देंगे। जैसे एक भैंसा होता है या जैसे ये जिसको खागड़ कहते हैं जो, तो उसके उनका एक अलग कोड मंत्र है। जैसे खागड़ को यानी बैल को सांड सांड करें जा वो ना देखे,
और उन्हें एक बार कर दिया हर, वो नू देखेगा, ऐसे देखेगा चकुन्ना हो करके। तो वो जो अलग से जो मंत्र, उसका जो कोड वर्ड है वो है उसका असली मंत्र, उससे खिंच जाता, उसके बस की बात नहीं होती। जैसे भैंसे ने कहा अगर हुर, और वैसे उसको कहता जाए भैंसा ए भैंसा ए भैंसा, कतई नहीं देखा वो। अरे एक बार ने कह दिया हुर, नू देखेगा पाछे मुड़ कर। तो ये जो हुर है इसका मूल मंत्र है, वो विवश है उसके। तो ये जो मंत्र हैं ये इन भगवानों के मूल मंत्र है, ये विवश है, इनके बस की बात नहीं। इस मंत्र से इनमें अवश्य गतिविधि होती है और तभी आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता में उसने अपना मंत्र बता दिया। तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा बस, और ब्रह्मलोक में जाएगा। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते। ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये मोक्ष पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति के अंदर है, जन्म मृत्यु होती है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में स्पष्ट किया है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसके लिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस परमात्मा की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, उस तत्वदर्शी संत से प्राप्त करके कंप्लीट स्पिरिचुअल ये भक्ति विधि, भक्ति मेथड, वर्शिप मेथड, तो फिर वो उस भक्ति के बल से, उस योग के बल से, योग माने भक्ति साधना के बल से उस परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ जो बात अभी तक अड़ी रही इन कबीर पंथियों के, ये कहते तो थे हम सतलोक सतपुरुष की कथा सुनाते थे, और ये न्यू के कहते हैं कि जो तुम अन्य जाप करते हो ना, ये तो काल के जाप है। अरे कोई बात हुई। अब जैसे हमने जल निकालना है पृथ्वी से, तो हमारा जल पूज्य है, उसको पाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी है, पाइप लानी है, हैंडपंप लगाना है, तो ये है उसके पाने का एक प्रोसेस है और प्रोसीजर है, ये इंस्ट्रूमेंट है उसको प्राप्त कराने के। ये इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम इनको तो प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जितने मंत्र हैं ये उस पूज्य वस्तु को पाने के लिए हमारी साधना के शस्त्र हैं, शास्त्र, ये शस्त्र हैं, हमारे मंत्र हैं। तो इसमें जैसे हम वो जैसे पाइप लाए, ये तो समझ लो पाइप लाए हैंडपंप लगाने के लिए, ये तो प्रथम मंत्र की कमाई से आपको लाभ हुआ। फिर बोकी, ये है सतनाम, इस बोकी को मारेंगे नीचे से, फिर बाहर मिट्टी निकालेंगे, फिर मारेंगे, फिर निकालेंगे, और पाइप साथ साथ चलेगी। तो जो सतनाम है ये श्वास उश्वास के 2 मंत्र का है। इस 2 मंत्र के जाप का आपने तब तक साधना करनी है जब, जैसे बोकी का काम उस समय तक है जब तक वो पानी जल तक ना पहुंच जाती पाइप। अब पाइप पहुंच गई जल तक नीचे पृथ्वी में, और यदि उसके ऊपर हैंडपंप नहीं लगाया तो अब पाइप भी व्यर्थ है, नीचे लोअर कर दी वो भी व्यर्थ है। अब उसके ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा और हैंडपंप की भी पूजा करनी पड़ेगी, सेवा, उसको हिलाना पड़ेगा, तब वो पूज्य वस्तु में लगी जल। तो ये जो पाइप लाए हम खरीद कर, ये तो प्रथम मंत्र का लाभ समझो। और सतनाम का जो जाप है 2 अक्षर का, ये बोकी समझो, ये इसका काम ये होगा। यदि सारनाम नहीं मिला तो वो बोकी भी, पाइप लोअर की हुई भी व्यर्थ गई। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल जो वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप है, वो कंप्लीट हमने प्रयोग करना पड़ेगा, तभी वो वस्तु प्राप्त होगी। तो मूल जो सतनाम का जो 2 अक्षर का मंत्र है वो तो श्वास उश्वास से जाप करना है। उसने तो पाइप पहुँचा दी पानी के तक एंड उसका। अब सार शब्द जो है, सार नाम आदि नाम, वो हैंडपंप है ऊपर का मशीन, वो लगाई जाएगी, फिर वो पूज्य वस्तु रोज प्राप्त होगी, कितना निकाल लियो। तो इस प्रकार परमात्मा प्राप्ति होगी पुण्यात्माओं। वो स्पिरिचुअल नॉलेज दास के पास है, आओ और ग्रहण करो।
और अन्य पुस्तकों में, बाइबल में, जिसके अंदर 3 होली बुक जिल्द हैं, पवित्र तौरात, पवित्र जबूर और पवित्र इंजिल, उसमें और कुरान शरीफ में और पुराणों में, ये कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज जो सूक्ष्म वेद के अंदर है। जैसे मुसलमान भाई 5 वक्त की नमाज करते हैं और ईसाई भाई प्रार्थना करते हैं और हिंदू भाई नित्य नियम करते हैं, एक गीता का अध्याय कर लिया प्रतिदिन या वेद के 2-4 मंत्र डेली पढ़ लिए, ये तो केवल एक ज्ञान यज्ञ है। 5 यज्ञ होती हैं, एक यज्ञ से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मुसलमान भाई क्या करते हैं, एक तो 5 वक्त की नमाज करते हैं या कुरान शरीफ का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। एक वे सजदा करते हैं, ये केवल प्रणाम यज्ञ है। और रोज़ा करना ये किसी शास्त्र में नहीं है, रोजे करना। जैसे गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि अर्जुन, ये योग न तो अधिक खाने वाले का और न बिल्कुल ना खाने वाले, यानी रोज़ा रखना सुबह से लेकर शाम तक ना खावा, तो उसका ध्यान उस रोटियाँ पर आकर भगवान बना रहता। आपने खूब करके दिख रहा क्या। इस दास ने 25 वर्ष हनुमान जी के व्रत रखे थे, मंगलवार के, बचपन से लगा था, 10-12 वर्ष का। अब सारा दिन व्रत रखना जरूरी, 12 बजे के बाद खाना खाना, तो 12 बजे तक रोटी याद रहा करती। हनुमान जी तो शाम में रोटी खाएं पाछे याद आया करता। खाना खाने के बाद दिल करा करता है हनुमान चालीसा कर लूँ। तो जिसको कोई अभाव है किसी वस्तु का, वो भक्ति नहीं कर सकता। तो इस प्रकार ये जो व्रत हैं, ये गीता जी में रिजेक्ट किए हैं कि ना तो घना खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, और न ही घना जागने वाले का, लोग दिखा बैठा रहे, और ना ज़्यादा सोने वाले का, ये कभी सफल नहीं होता। इसके लिए क्या बताया है कि प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु भाखे। सतगुरु बतावेगा ये सारी योग युक्ति। अंदल संयम करे, खाना खावे अवश्य खावे, इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का खा ले फिर गुड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी नहीं खावे कि आँथ मुछीरें कति कंडेम हो जा शरीर। रोटी खाओ अवश्य खाओ, ज़्यादा नहीं खावे, जीने के लिए खावे, खाने के लिए नहीं जीवे, एक नियम है इसका। कहते सतगुरु बताएंगे ये सब योग युक्ति। अब जो प्रसंग चल रहा है कंप्लीट करते हैं इसको 2 मिनट के अंदर। अब तो ना तो पवित्र बाइबल में जो 3 बुक है उनके अंदर, और ना कुरान शरीफ में, ना पुराणों में इस परमात्मा के पाने का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, और ना वेद और गीता में। तो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है वो सूक्ष्म वेद में है, जिसको जो गॉड गिवन है, जो तत्व ज्ञान है, वो दास के पास उपलब्ध है। उसके अंदर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। पूरा विश्व आओ अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आप सुनिएगा उन पुण्यात्माओं से अपने मुख कमल से परमात्मा की महिमा, जिनको अल्लाहु अकबर अर्थात उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने कितने सुख दिए और कैसे इन्होंने परमात्मा को पहचाना। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? रमेश दास जी। सर कहाँ से आए आप? भदौड़ से। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? ये 10 साल तो मैंने निरंकारी का नाम रखा जी, बठंडा नाम लिया था, उससे कोई लाभ नहीं। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं ऐसे आज एक सरसा से आ रहे थे मेरी ससुराल से, उसमें बच्चे भी थे, अपने भगत पुस्तक बेचने लग रहे थे को उस गाड़ी में। बच्चे बोले कि पापा बोले दुआ दे, मैं हाँ क्या करोगे, मैं नाट गया हूँ थी मराण दो महा। तो उसकी माँ ने दुआ दिया, बोले कि 10 रुपया गया हुआ, उसकी आपका दौड़ दे पीछे लेके न उन बड़कन दुआ दी। वो तो मेरा 4-5 महीने हो गए थे जी रक्षा में। तो मैं इतना नीच था, दारू शराब सब वो पिया करता जी। मैं 1 घंटा भी नशा बिना नहीं रहा जाया करता। ईब तो इतना अंत आ गया था आखिरी माह में, कोई ठिकाना नहीं, मरना है बस। उसमें दुनिया दारू पीने लग गया था, क्यों भक्तमती थी, उसको दौरे आने लगे थे। मखा यह बचती नहीं और तेरा नाश हो रहा, मरना सही मखा और क्या करना है बैठे। मैं तो खूब पीने लग गया।
रात दिन ना भूख लग्या कर दी, 1 घंटा नशा भी ना नहीं रहा करता। तो एक दिन मंगलवार का व्रत करया करता है, तो परमात्मा की रजा है तो मंगलवार के व्रत करया करता। वो तो मन भी करे थे, फिर वह उसकी माँ को नहीं माननी भाई, यूँ तो वो गया तो हम बोलिया वो कर लिया कर। तो बीमार तो पहला ही था, बेमल जैन की दवाई चलिया करती, और भी भूखा रहा करता हो। तो मन और दिन तो चाहे टल जाता, मेरे वह पीछे नहीं होंगे जे मंगलवार ने तो मैं के पिया करता। तो उसकी माँ कहती सारा दिन तो ही भूखा मेरा छोरा, और तो मंगलवार ने दारू पीवे। मखा मेरे वह कुन रहा जाता। एक दिन जी मंगलवार का दिन था, मैंने दारू पी ली, वो घर कैश हुई, कैश होंदे तो मैं मारा पिटी भी कर दी। तो उस दिन मेरे को ऐसी रजा हुई मालिक की, सारी रात नींद नहीं आई मैंने। तो अब एक आज़ाद भगत है, वो पहले भी मैंने कहा करता मेरा गांव का कि भाई तो नाम ले ले, क्यों बलकन और तो उसका कोई पी के कुन जा करता, मैं तो बिक जाता बलकन मैंने छो में भी कुछ नहीं आया करता, क्यों दवाई ले लेंदे उस पर। तो बोला वो कया करता, बोला नाम ले ले। मखा यार के नाम है, नाम तो घर है मन मय हो है। मखा मैनू ये कहे जाता माँ बाप की सेवा करो, अपना माँ यू नाम है, किसे नाम है। मखा बस यह कंधा। उदन मालिक की रजा हुई, सवेरे मंगलवार ने तो झगड़ा था, सवेरे 5 बजे मन नींद नहीं आई, सारी रात नूए जलसा दिखे गया, जो डूब गया। तो कहते हो आँख खुली मेरी सवेरे 5 बजे, तो आज़ाद भगत दो रम जा लिया, मैं भगत जी मन नाम दुआ। बोले आएगी ध्यान में। मखा आएगी भगत जी ध्यान में। तो नू बोले नू नाम ना ले। तो बुधवार ने मैं उसके दौर गया था सवेरे। नू बोले शुक्रवार से सत्संग शुरू होगा। शुक्रवार ने सत्संग सुन के ने खूब ध्यान था, फिर नाम लिए। मैं सत्संग शुक्रवार ने मैं भूल गया हूँ बात। और जो 1 घंटे आदमी नशा भी ना नहीं रहा करता, वो 3 दिन काट दिए शुक्रवार ताई। मालिक की सी रजा हुई है मेरे पे। तो मैं शुक्रवार ने आज़ाद भगत ने मेरे दौरे फ़ोन कराया, बोला मैं सत्संग शुरू हाथ चल लगा के। महा भगत जी माँ चालू हाँ, मैं सीरी खेती बहुँ जी 5 हिस्से की। माँ के बरा जान देगी कि नहीं, मेरी हालत थी बहुत, मैं बीमार हो रहा था, भूख भी नहीं लग्या करती मैंने। मखा मैं मेरे सीरिया अगर नू कह के चालू, मैं बरुवाड़े से दवाई लाऊंगा, मैं सुभाष डॉक्टर की दवाई लगा है मेरा, मैं उस पर दवाई लाऊंगा। मैं बोले ठीक है। बोले तो दवाई तो क्या न लिया हुआ यार तुम, बोले मैं ला दूँगा तेरा ठीका हो जाएगा ठीक। माँ मेरे सुभाष की दवाई लग गया है। नो बोला चल आ जाइए भी। उसकी ओढ़े तो गोली दे दी, आश्रम में आ गए। मैं ओढ़ल मैंने बरुवाड़ा था, वो आश्रम में बरुवाड़ा लग तो मोटरसाइकिल पर लिया, फिर अपने आश्रम की गाड़ी में बिठा दिया। मैं ऐड में किराया देने लग गया। बोले भगत जी अरे किराया करुआ को ले अगर डेढ़ तो फरी में लिया हुआ है। मैं आके न भीतर अपने मन बोलिया भंडारा करेगा। महा भंडारा मैं तो कुछ करता, क्यों मैंने ना तो बेरा था। मखा एडे तेरे भाई इतने ना तो पीछे रमेश, माँ पीछे भी देने पड़ते होंगे। महा को भंडारा की महा तो मखा मैं कुछ खादा, और ना मैंने मेरे को खाइए कुछ जा कर दी 1 रोटी भी, क्यों मेरी हालत ऐसी हो रही थी। भगत भी आड़ा हंसी करे थे, नुबलिया जमा मर रहा है। तो आए के मन रोटी बैठ के धक्कत आज़ाद बोलिया कर ले भंडारा। तो मैं 4 रोटी खा गया जी आड़े भगत। अच्छा 4 रोटी खाने के बाद मैंने सत्संग सुनया, सत्संग शुरू हो गया। सत्संग सुन के बोलिया के ज्ञान है। मखा भगत जी नाम लूँगा मैं। तो नाम ले के न मैं घर गया जे गलती भी मैंने कर रखी, गुस्सा भी मरोड़ भी घर क्या से मैं करूँ जाके न मेरे तो ये काम थे, डरदे बालक डरिया करते बजणू पीवे तो सही हूँ। तो हुक्म पानी करया उनती बड़का ने, तो आग उग दड़ी बोले तरफ अपने कहते रोटी खा लेगा। मैं भंडारा एडा करके गया था, मैं बोलिया मैं कौन खादा तारी रोटी राटी। वो फिर जाके बोले हुक्म पानी कर दो। बोलिया हुक्का आग धर दे। बोलिया तेरा पापा खातर। बोले पापा आग धरा। बोलिया हुक्म पानी तो कर दिया, आग धर लियाऊँ। मखा इतनी फोड़ दो पर मखा मेरे खातर आग उगना धर के लियाइयो, क्यों मैं गुस्सा में हो गया। फिर सारे शांत सोन लग गए। नहीं बड़का ने खाना खूना खा लिया, परमात्मा की रजा हुई। माँ बोले बेटा मैं तो नाम लिया था, मैं नाम लोगे? हाँ। बोले पापा माँ तेरी माँ ने पूछ। मैं तो बोलता हूँ नहीं, माँ तुम पूछ तेरी माँ ने। बोली माँ मेरा पापा ने उन्होंने कहा है। बोले जब तेरा पापा लिया आज हमें क्यों रहा है? बोले हमें भी ले लेंगे। ये 10वें महीने की 21 तारीख को 2 साल होगी। मैंने 21 तारीख को तो मैंने लिया था, 22 तारीख को फिर मेरे परिवार ने ले लिया। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? लाभ तो भगत जी इसमें छोटे मोटे लाभां का तो अंदाजा नहीं लगाया जाता, ना तो बहुत देर हो जाएगी। तो बड़े बड़े जो लाभ तो परमात्मा ने दिए है, एक भगवती का 1 घंटा का भरोसा नहीं था भाई इसको
अकेली ने छोड़ दिया, रोटी लेके खेत में आ जाएगी। इतने दौरे आ कर दे। गांव का डॉक्टर है एक बामन, वो भी मारे नू कहने लग गया, बोला रमेश इसको दौरे दौरिया में भी ना समझे, को घर का भी दिखा इसने। मैं बोलिया मखा अदा कड़ा दिखावा, मन तो ईशा को विश्वास लगता नहीं, को शाने सुनिया मैं इन पर इतना विश्वास भी को नहीं करया करता। सारे उनके मेहंदीपुर साला सर सारा जाय लिया था, विश्वास मेरा सर उड़े गया था कि महा कड़िया कुछ भी नहीं है। तो नुबला दिखाए ले को किसी थी पूछ पाछ के, मगर दादा मेरा तो कोई नहीं समझ मान दी। बोलिया कि फिर भी बोला डॉक्टरान दिखाए ले, रुनती भी दिखाए ले, उसको मखाया तो मरेगी। हालांकि परमात्मा के उस शरण में आने से उसके 2 साल होगी, उसका दौरा नहीं आया है एक भी। और सारे इतना ये पड़ोसी भी मेरे इतने नू कया कर दे, तो अच्छा पड़ोस ला गया, बहुत बुंडा पड़ोस है भाई, तो इनका तो रोजे झगड़ा होया रहे है, हमने भी को नहीं सुन देंगे। अरे पड़ोसी नू कहे हैं कि इनका तो परमात्मा ने बिरयानी के कर दिया, इनका तो नू खुड़कदा भी को नहीं, बर्तन भी कुछ भी। अरे ये तो ना किसी के गला बोल दे ना कि मैं, और ये आपकी धुन में रहे हैं। इतने सुख दे दिए परमात्मा ने। पहला सुख तो ये है कि मेरे भगतमती का अपने दौरे वाला सारे दिखा ली थी, ये कड़िया वो नहीं थे। और दौरे भी वो थे दूसरे, बोलिया 2-3 आ सकें, बोलिया 4 भी आ सके। डॉक्टर बोलिया या बोलिया कि वैसे ये बच नहीं सकेगी। माँ देख लो उसे, उसमें मैं बचती सही नहीं, वो बालक रुड़ने है उसे में मैं भी अपना उसमें सोच लिया था, मैं के है फिर या मरे गई, मैं तेरे बालक पलट दे नहीं, मैं तन्ने ही मरना है। मैं इस करके ना मैं नाशवान हो गया था, मैं भी नुए पीने लग गया था। फिर दूसरा लाभ, एक दिन मैं नाम लेके न उरे से गया तो मन ने सोचे, मन तो आप झाड़े जब प्याड़ा उए ला रखा था परमात्मा, मखा नुए है। मैं जाए के न खेत में जीरी पड़ी थी खेत में, वो उखाड़ी जा करदा मैं उड़ जाए कि उन मेरी तम्बाकू बीड़ी सब कोठे में रहा कर दी। उड़ मन जाए कि एक बीड़ी लगा लीजिए। उस दिन तो मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं सो गया हुआ बीड़ी पी के न। तो अड़ मन नेमा का इतना बेरा कौन था, एक घूंट मरने से नाम खंडित हुआ है। अगले दिन फिर मैं गुरुजी माफ़ करिए, मेरे पेट में उफारा हो गया, मैं खाए की बीड़ी आज पी हूँ। उसमें 2-4 घूंट मारने के बाद मेरा सारा गात में तो पसीना आया। इतनी आवाज़ से तो कदे मेरा बाप भी नहीं बोलिया, मैंने इतने नू कह के न आवाज़ आई बेरा नहीं कहाँ से। मैंने बोलिया बेटे इसका तो तू आदि हो गया, खाना तो कल भी खाओगा, उफारा कल भी होगा, फिर कल भी पियोगा बीड़ी, तो बेटे या तो आदि हो गया तो इसका तो। मेरे सारे इतनी कंधे, मेरा सारा गात में पसीना आ गया। मखा यू के चक्कर था की बोलिया मखा, और ना कि मैं दिखा इतने कंधे अगर जबाया चल रहा है जी मारा सब ने बेरा है, उसमें लांडूर जबाया थपा हो। उस जबाया में मनो सारा तम्बाकू पड़ा था मेरा इतना हरा, 2-3 मंडल पड़े थे, उड़ा मैं सारे उनती तोड़ के न उस जबाया में गेड़ के कुरड़ा करड़ा करके न मैं मुँह धो के न सोया, तुम जमा बढ़िया नींद आई। उस दिन के बाद मैंने इतनी दूर भी बीड़ी लगा रहा हो को मेरे सिर में चक्कर हो है। लोग कहे मेरे यार तू इतनी बीड़ी होके पिया कर दर तो नहीं बांस आवे। माँ भाई मन ने तो बेरा नहीं, मालिक की रजा है, मन ने मेरा तो सिर में चक्कर हो जाए, मड़ा दूमा लग दे महा। तो एक ये चमत्कार हुई। एक दिन मैं सवेरे 2:30-3 का टाइम होगा, मैं सूत्या पड़ा जब बूंद आएगी रात को, फिर हमने 2-2:30 बजे से भीतर खाट कर ली। तो सुपना भी को नहीं है, बस सुपना में कंधा हो जागण लग रहा जुकरी अपने गुरुजी आवे हैं, आंधे दंड प्रणाम करा है, सत्संग में आवे हैं। तो मन दिखे गुरुजी, महा गुरुजी आ गए, महा दंड प्रणाम करा। मैं 4 जने नू पकड़ रखा जमा खींच के ने। मन ने सोचे महा बाहर करेंगे गुरुजी। मैं तो आश्रम वाला ऊँ तो घर दिखा है, बाकी मोल नू आश्रम वाला दिखा, मैं गुरुजी बाहर करेंगे तन माँ तो दंड प्रणाम को नहीं कर दे, तो कहेंगे ये तो किसा और कल्ला ही दिखूँ मैं। माँ गुरुजी तो शामी आ गए तो पिछड़ेगा महा। गुरुजी नू कहेंगे वे तो दंड प्रणाम भी कुछ कर दी थी, बाहर करो किसा निकम्मा आयु। मैं मेरा डर इतना हो रहा। और मन मैं कहूँ गुरुजी मैंने उठन को देंगे, छोड़ दे को नहीं गुरुजी मैंने है, गुरुजी मैंने छोड़ दे को नहीं। गुरुजी कहे हैं भाई सांस वाला स्मरण करो, मेरे तो स्मरण भी भूल गया जी, यू सांस वाला स्मरण भाई जो को आपती आओ जे वो भी भूल गया। मैं तकड़ा पकड़ रखा जमा, उसने पकड़ रखा जे। मैं उठ के न मैं गुरुजी मैंने छोड़ दे को नहीं। गुरुजी आए जे, गुरुजी आए के न बैठ गए नू, बैठे दिखे मैंने, बैठ के 2-1 मिनट बैठे थे गुरुजी बिरानी के। मैंने एकदम वो छोड़ दिया, मैं
छोड़ दे मन स्पीड खींच दी जमा स्पीड खींच दे मन दंड प्रणाम करे जान दे दंड प्रणाम करे मेरे सिर पर हाथ धर के गुरु जी ने बोले बेटा इस बेटी का इस माई का 2 बारी बोले इस बेटी का इस माई का और तेरा आध लग का संबंध था। तो मेरे तो एकदम नुआ खुली पसीना आ रहा सारा गात पे मखा या की वाह थी। सवेरे उठे मैं घूम घाम के आया ते अपने चाय बनाने लगी। मैं बोले मैं तने कि मैं सुपना आया नु बोली मन तो कोई सुपना नहीं आया मन मेरी तो कोई चिंता कौन थी उसकी दौड़े आ कर दे मैं ये तो करड़ा काम हो गया मैं खाई आए ये अगले दिन सत्संग था शुरू। मैं बोला तू काम कर सारा काम छोड़ तो डांगर डोर की मैं करूँगा तो सत्संग में चाल सीधी बड़का ने लेके सत्संग में जा पर मन बेरा दा परमात्मा बचा सके और तो कि मैं लिहाजे नहीं मखा मानू काम कर सत्संग में जाओ तो मैं महा मैंने बताया नहीं उससे मन नूनू बात बनी मेरे गले मैं तो सत्संग में जा मैं सारे डांगर डोर की मैं करूँगा। तो मामे सत्संग में एक जना 2 बजे डांगर डूंगर नीर के फिर भी आए जहाँ रायत वाले सत्संग में और सवेरे भी बिक जाए फिर डांगर नीर के फिर आ जाए हैं। तो उस दिन मन 3 दिन वह जाने कुंदी आड़े राखी मन मखा के बरा काल कोई झपट्टा मार जे मखा अड़े रो तो मैं वह 3 दिन मन फिर मनु एक आधा आगे जिक्र कर मनु बोलिया गुरु जी तो प्रार्थना करिए। गुरु जी ने मैं सारी बात बताने लग गया मैं गुरु जी नूनू आए देखे मैं गुरु जी बोले बेटा ठीक है तेरे घर हम भगवान आ गए बोलिया। तो आगे फिर गुरु जी चले फिर मेरे भी इतना महा डर सा लगा मैं ज़्यादा गुरु जी से वो भी को नहीं महा करना अजय ये इतने लाभ हुए और छोटे मोटे लाभांगा तो अंदाजा कौन लाया जाता है। एक अच्छा भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को मैं तो ये संदेश कहना जाऊँ हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाड़ा में परमात्मा आए हुए हैं। इस एक परमात्मा है ये संत रामपाल जी महाराज ये मेरे विश्वास है और मेरे की तरह विश्वास करके देखो कर नेम में मर्यादा में रहो परमात्मा मोक्ष तो वह होगा इतने यहाँ भी रहोगे इतने भी परमात्मा इतना सुख देगा जो कर आज मेरा शर्म आवे मैंने इतना आज कहते हैं भाई इतना काम करने वाले का गरीबी नहीं है और भूखा नहीं रह सकता बोलिया काम करनी आदमी भूखा नहीं मर सकता और मैं इतना काम करया करता और इतना और फिर भी मेरी शर्म आती है। आज मैंने जून टल जाती मेरी बालक भी मैं इसे सोचा करता मैं इसे तेरे इतना धंधा करे है और तेरे बड़का खातर रोटी नहीं मर जाए इसका तो अच्छा इसी कोई ज़िंदगी नहीं किसी का मांगने जावा जे आज नू कहेंगे ये धंधा भी करें हमें धंधा भी नहीं करते फिर भी सीरी खेती करे फिर भी भूखे मरे हैं वह भी शर्म और फिर इतनी नू मन में आया करती माँ इसी ज़िंदगी तो मर जाए और आज इतने मालिक ने सुख दे रखे हैं परमात्मा ने उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता। परमात्मा ने इतने सुख को मैं बताने लायक जो से सारी रात भी नहीं सामड़ेंगे। तो मतलब परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाड़ा में और अपना कल्याण करवाओ और यहाँ रहोगे इतने भी सुख देंगे मालिक है मर्यादा में रहने से। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।